भाग मिल्खा भाग, ये वो शब्द थे जो भारत के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह को अंतिम समय में उनके पिता ने कहे थे। फिर इन्हीं शब्दों को आत्मसात कर उन्होंने जीवन में बड़ा नाम कमाया। मुश्किलें बारिश के पानी की तरह बरसती रहीं, लेकिन वो भी सबको धूल चटाकर बुलंदियां छूते चले गए। आज हम आपको सुनाएंगे फ्लाइंग सिख की कहानी और उनके कुछ अनसुने किस्से। मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ में स्थित गोविंदपुरा में हुआ था। वह एक सिख राठौड़ परिवार से थे। उनके पूर्वज मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले लोहार थे। पिता भूमि के छोटे से हिस्से पर खेती करते थे, लेकिन 1947 में वो हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बंटवारे में मिल्खा अपने परिवार और घर दोनों से बिछड़ गए। उनके जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग में ये पूरी कहानी दिखाई गई है। बंटवारे के वक्त मिल्खा सिंह की उम्र 15 साल थी। उनका गांव कोट अड्डू मुल्तान के पास एक दूरस्थ इलाके में था। यहाँ अखबार तक नहीं पहुँचता था, जिसके कारण लोगों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि देश का बंटवारा हो गया है। इन्हें देश से जुड़ी खबरों की जानकारी तब मिलती थी जब पास के शहर से यहाँ कोई सामान खरीदने आता था। गांव में सभी समुदायों के बीच काफी एकता थी, लोग मिलजुल कर रहते थे। उस समय कबड्डी और रेसलिंग पसंदीदा खेल माने जाते थे। बंटवारे के वक्त अचानक से गांव के बाहरी इलाकों में जब उन्मादी भीड़ पहुंची तो लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगे। एक स्थानीय नेता ने भीड़ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार दिया गया। अगले दिन भीड़ गांव की ओर आ गई। भारी गोलीबारी में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। मिल्खा छिपने की कोशिश में थे। एक रिपोर्ट के अनुसार मिल्खा सिंह ने अपने पिता को अंतिम समय में भी बहादुरी से लड़ते देखा। पिता ने कहा, भाग मिल्खा भाग। उनके पिता की गर्दन पर तलवार से वार किया गया था, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गए और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसे वहां से भागने को कहने लगे। पिता ने कहा, भाग मिल्खा भाग, जिसके बाद मिल्खा वहां से निकल पास के एक जंगल में आ गए। वहां उन्होंने पूरी रात गुजारी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वह अपने पूरे परिवार को खो चुके हैं। अगली सुबह उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन ली और अन्य यात्रियों की मदद से महिलाओं के कंपार्टमेंट में जाकर छिप गए। वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे, लेकिन मुश्किलें अब भी जस की तस बनी हुई थीं। उस समय हैजा तेजी से फैल रहा था। मिल्खा सिंह हजारों शरणार्थियों के साथ करीब 3 हफ्ते तक रेलवे स्टेशन पर ही रहे। उनकी जिंदगी में सूरज की एक हल्की सी रोशनी तब दिखाई दी जब स्टेशन के लाउडस्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे गए। उन्हें पता चला कि उनकी बहन जिंदा है। फिर दोनों बहन भाई पुराने किले के शरणार्थी शिविर की ओर चल दिए। फिर मिल्खा सिंह ने खूब मेहनत की। उन्होंने 10 रुपए महीना तनख्वाह पर एक दुकान में सफाई का काम तक किया। साथ ही स्कूल में 9वीं कक्षा में दाखिला लिया। लेकिन जीवन का संघर्ष पढ़ाई के आड़े आ गया। मिल्खा सिंह को एक बार महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह बिना रेल टिकट के यात्रा कर रहे थे। जमानत के लिए बहन को अपने जेवर बेचने पड़े। फ्लाइंग सिख बनने की शुरुआत। कुछ समय बाद मिल्खा सिंह को पता चला कि सेना में भर्ती हो रही है। उन्होंने भी आवेदन किया, लेकिन 3 बार में भी सफलता नहीं मिली। आखिरकार वह 1952 में सेना में भर्ती हो गए। इसी दौरान एक दौड़ होने वाली थी, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिल्खा सिंह ने कुल 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में हिस्सा लिया और इनमें से 77 में जीत दर्ज की। लेकिन 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी जीत ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। साल 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की ओर से एक चैलेंज के तौर पर लाहौर में दौड़ने का आमंत्रण मिला, लेकिन वह भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हुए कत्लेआम व दंगों से दुखी थे। मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान के निमंत्रण को ठुकरा दिया।
मिल्खा सिंह की आंखों के सामने अपने परिवार व दंगों में मारे गए लोगों की लाशों के दृश्य घूम रहे थे। अगले दिन अखबार में पाकिस्तान न जाने की खबर सुर्खियां बन गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा को बुलाया, उन्हें समझाया कि वक्त का मरहम हर घाव भर देता है। आज देश के लिए तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। इसके बाद मिल्खा सिंह वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचे। उन्हें खुली जीप में लाहौर ले जाया गया, जहां रास्ते भर सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ जमा थी, जिनके हाथों में भारत और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। इसमें उनका मुकाबला एशिया का तूफान नाम से मशहूर पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक से था। ये वही अब्दुल खालिक थे जिन्हें मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ और टोक्यो ओलंपिक में हरा चुके थे। अब्दुल खालिक का इरादा उनसे बदला लेने का था। मिल्खा सिंह के अनुसार रेस शुरू होने से पहले कुछ मौलवी आए। उन्होंने खालिक से कहा कि खुदा तुमको दुश्मनों से लड़ने की ताकत दें। जब वह यह कहकर जाने लगे तो मिल्खा सिंह ने कहा, रुकिए, हम भी खुदा के बंदे हैं। तब मौलवी ने उन्हें भी कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। फिर रेस में जो हुआ वो इतिहास बन गया। मिल्खा सिंह ऐसे दौड़े कि उड़ रहे हों, उनके आसपास कोई भी नहीं था। अब्दुल खालिक उनसे कई मीटर पीछे थे। उन्होंने रेस जीत ली। उस रेस को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान भी देख रहे थे। उन्होंने मिल्खा सिंह के गले में मेडल डालते हुए पंजाबी में कहा, मिल्खा सिंह जी, तुस्सी पाकिस्तान दे विच आके दौड़े नहीं, तुस्सी पाकिस्तान दे विच उड़े को। अज पाकिस्तान तुहानू फ्लाइंग सिख दा खिताब देंदा ए। उसके बाद से वे फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हो गए। तपती रेत पर दौड़ लगाते थे मिल्खा सिंह। खालिक को हराना इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि उन्हें एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति माना जाता था और वह मिल्खा सिंह हो हल्के में ले रहे थे। इसी जीत के बाद मिल्खा सिंह एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। इससे पहले मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक, 1960 में रोम ओलंपिक और 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीते थे। लेकिन मिल्खा सिंह में दौड़ने का हुनर अचानक ही नहीं आया, बल्कि वह तो बचपन से ही दौड़ रहे थे। यही अनुभव बाद में उनके काम आया। इसकी शुरुआत कोट अड्डू गांव से होती है। बंटवारे से कुछ समय पहले जब मिल्खा सिंह 5वीं कक्षा में थे, तब वह ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे जो कोट अड्डू से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हर रोज मिल्खा और उनके दोस्त नंगे पांव स्कूल से घर और घर से स्कूल दौड़कर जाते थे। वो भी तपती रेत पर। मई और जून के महीने में तो जमीन ऐसी थी कि शायद ही कोई उसे कदमों से छू पाए। लेकिन यही अनुभव बाद में उनके काम आया। मिल्खा सिंह का ऐसा मानना था कि इससे कम उम्र में ही उन्हें अपना स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिली। हर रेस में जीतने वाले मिल्खा सिंह ने 18 जून 2021 को 91 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। मिल्खा ने जिंदगी में इतनी विकट लड़ाइयां जीती थी कि शायद ही कोई और टिक पाता।